नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बंगाल की तासीर सियासी लिहाज से बेहद गर्म मानी जाती है। चुनावों में यह सियासी पारा और तेजी से चढ़ता है और इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही होता दिख रहा है। ममता बनर्जी तीखे जुबानी हमले कर रही हैं और ये हमले इतने तीखे कि मीठी सेवइयों वाली ईद पर बातें जहन्नुम वाली हो रही हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव से पहले ममता दीदी की यह भाषा क्यों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में ममता बनर्जी की टेंशन्स बढ़ गई हैं? शायद तभी भाषाई सीमाएं वो भूलती जा रही। क्या चौथी बार कब सत्ता पर काबिज होने के लिए ममता दीदी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है? क्योंकि ईद के मुबारक मौके पर जहन्नुम जैसी बातें शायद कोई कल्पना में भी नहीं कर सकता, लेकिन ममता दीदी ने सियासी मंच से ये सारी बातें कही। दूसरी तरफ टीएमसी के अभिषेक बनर्जी हैं, जिन्होंने एक बार फिर से बंगाल की जनता को डराने और सियासत चमकाने की कोशिश की। तो सवाल यह है कि क्या जहन्नुम और डर से इस बार दीदी चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी? क्या टीएमसी को सीधा फायदा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर हमला करने से ही होगा? यह सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। मैं उसको कहेंगे मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंदिर खोदा होता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दंगल अब अपने पूरे शबाब पर आ चुका है। तभी तो मौका ईद का है। ईद पर अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। ममता ने शायराना अंदाज में बीजेपी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले बोले। ममता बनर्जी ने कहा कि जो बंगाल को टारगेट करेगा वो जहन्नुम चला जाएगा। हिंदुस्तान अच्छे से रहे, बंगाल अच्छे से रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नम में जाए। खुदी को पर गुलाम दिखना, खुदी को पर गुलाम दिखना हर तकदीर से पहले खोरा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी इरादा क्या है? हमारा इरादा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार जबरदस्ती पश्चिम बंगाल सरकार को परेशान करती है। आगे ममता ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं, जो डरते हैं वो मरते हैं और जो लड़ते हैं वो जीतते हैं। आप जबरदस्ती हमारा सरकार को कंट्रोल किया है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, तब भी हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदगी में कामयाब होता है। सबको भेज दिया, सबको भेज दिया, और कहता है मकान भी छोड़ दो, सब मकान में बीजेपी का निजाम हो जाएगा। जो डका गुंडा का पार्टी है, गद्दार का पार्टी है। आई एम सॉरी टू से थोड़ा थोड़ा गद्दार भी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सियासी पारा हाई है। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सांसद अभिषेक बनर्जी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। किराएदार है, कोई भी सरकार जो चुन के आता है वो देश चलाने के लिए किराएदार होता है, वो मालिक नहीं होता है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। किसी का बाप का हिंदुस्तान छोड़िए। वहीं टीएमसी के हमले के बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार आया। बीजेपी ने कहा कि दीदी की कुर्सी जाने वाली है, इसीलिए बौखला गई हैं। वो लोगों को बरगला रही हैं। लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर। ये सनातन जीतेगा, सनातन जीतेगा इस बार। बहुत अत्याचार किया, बहुत अत्याचार किया। बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया घुसा के बंगाल में लाभ जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, और हमारी 6000 गांव में सांख बजाना बंद कर दिया, दीपदान करना बंद कर दिया। तुलसी माता के मंच नहीं है। सनातन जनता
हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बनाने के लिए एकजुट होकर इस बार परिवर्तन करेगा। पश्चिम बंगाल में अगले महीने चुनाव हैं, जिसको लेकर जुबानी हमले अब तेज हो गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी टीएमसी की सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी आक्रामक हैं। सवाल वही है कि अमन और चैन का संदेश देने वाली मुबारक ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने जो भाषाई मर्यादा लांघी, क्या वो जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, ये तो बात सब जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो चुनाव से पहले अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करती है, और इसमें कई बार ऐसी चीजें कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए कही जाती हैं, जिससे ये पता चल सके कि पार्टी कैसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उसका काट ढूंढती आई। लेकिन क्या पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीधा हमला करके ही टीएमसी इस बार की चुनावी बैतरणी को पार कर पाएगी? क्या ममता बनर्जी जहन्नुम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके ही इस बार का चुनाव जीत पाएंगी? क्योंकि ममता बनर्जी लंबे समय से सत्ता में है, और अगर उन्हें सियासत करनी है तो शायद पश्चिम बंगाल की जनता यह सुनना चाहेगी कि आने वाले समय के लिए ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो क्या है, उनकी अवधारणा क्या है बंगाल के विकास को लेकर। लेकिन इस वक्त वो व्यक्तिगत हमलों पर ज्यादा गौर कर रही है। तो क्या इससे ही वो चुनाव जीतेंगी? और इस तरह के जो हमले हो रहे हैं, जो भाषाई मर्यादा टूट रही है, इसको आम जनता को कैसे देखना चाहिए? इन सारी बातों पर बात करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु शुक्ला जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ जगदीश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जुड़ गए, जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। और फाजिल अहमद भाई हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अंबर जैदी जी, फाजिल अहमद जी, आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं शुरुआत करता हूं इस डिबेट की। सबसे पहले हिमांशु शुक्ला जी, स्वयं दादा आप तैयार रहिएगा, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। हिमांशु जी, ये जो ममता बनर्जी ने कहा, जो पूरा रिपोर्ट हमने दिखाई, उनके जो बयान सुने, क्या गलत कहा उन्होंने इसमें? देखिए, सभी को नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय। ममता बनर्जी का मैं देख रहा हूं इतना हृदय परिवर्तन हो गया है बीते दिनों में, इतना हृदय परिवर्तन हो गया है कि जिस इंसान को, मतलब जो जहां पैदा हुआ, स्वर्ग नरक की बात छोड़ के आप वो जन्नत और जहन्नुम पे पहुंच गया है। ये हृदय परिवर्तन मुझे लगता है किस लिए हुआ है? वोट के लिए हुआ है, सत्ता के लिए हुआ है, लोगों को परेशान करने के लिए हुआ है, ये तो नहीं पता। पर जो महिला जब सांसद थी तो 22 मिनट के अपने भाषण में 14 बार जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों और बांग्लादेशी जो है रोहिंग्याओं पे सवाल उठाए, और अध्यक्ष पीठासीन अध्यक्ष पर पेपर फेंके। वो महिला का आज हृदय परिवर्तन कैसे हो गया है कि जो लोगों को बरगलाने, मतलब इस स्थिति पे आ गई है कि वो हिंदुओं को धमकी देने लग गई है। मैं पहले बता दूं आदरणीय ममता जी को, जो इन्होंने बोला अभी कुछ दिन पहले कि अगर हम नहीं होते तो तुम्हारे एक विशेष समुदाय तुमको 1 मिनट में साफ कर देता। तो क्या बंगाल में हिंदू नहीं रहता है? आपके रहमो करम पर नहीं जी रहे हैं हिंदू? पहले ममता बनर्जी ये चीज शब्द की बात करना चाहूंगा। हिमांशु भाई, आप डिबेट में और आगे बढ़े और बातें कहें। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इतनी बातों को सुन के, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये जो जहन्नुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किसके लिए किया गया है? ये मैं बता रहा हूं ना, ये डर की राजनीति वो कर रहे हैं। हाँ, जो गुंडागर्दी, डर की राजनीति, वो कह रही है बंगाल को टारगेट करने वाले को जहन्नुम मिलेगा। तो ये बंगाल को टारगेट कौन कर रहा है आपके हिसाब से? बंगाल को टारगेट कर रहे हैं जो बंगाल में विदेशी ताकतों, रोहिंग्याओं को एंट्री करा के, बंगाल की डेमोग्राफी चेंज करा के, बंगाल में अपना सत्ता दिखा के, बंगाल में लोगों को परेशान करके, ये बंगाल को टारगेट करना होता है। बंगाल को जो लेकिन ममता के लिहाज से, ममता दीदी के लिहाज से, ओके मैं आ रहा हूं हिमांशु भाई, आपके पास आ रहा हूं। स्वयं दादा, ये बंगाल को टारगेट करने वाला जहन्नुम जाएगा भाई, जहन्नुम जाएगा जो जाएगा, ठीक है। पर मेरा सवाल ये है कि बंगाल को टारगेट कौन कर रहा है? एसआईआर के बिना पर क्या चुनाव आयोग? ममता दीदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाली बीजेपी? कर कौन रहा है टारगेट सर ये? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो धरातल पर कहां है पश्चिम बंगाल में। एसआईआर के माध्यम से जिस तरह से बैकडोर एंट्री करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से लोगों को तबादले कर रहे हैं। दादा, जहन्नुम कौन जाएगा? मैं तो ये पूछा हूं, जहन्नुम कौन जाएगा? देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो सुनिए, जहन्नुम जाने की जो बात है, जो बंगाल की धरती का बुरा चाहेगा, भारतवर्ष की धरती का बुरा चाहेगा, वो हर व्यक्ति जहन्नुम में जाए। हमें क्या है? तो कौन चाह रहा है बुरा? देश का, हमारे प्रांत बुरा कौन चाह रहा है?
नहीं, सुनिए, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाता है इसके अच्छा। अंदर में। किसी सिंगल आदमी को, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे पर आक्रमण करेगा तो उस व्यक्ति को तो झन्नू में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप जिस टीवी चैनल में बैठे, अगर उस पर कोई बाहरी आता था या आक्रमण करेगा तो उस पर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? उसको मारेंगे, पीटेंगे, भगाएंगे, यही तो करेंगे ना। या आप उसकी क्या कामना करेंगे? आप उसके अच्छे होने की कि आइए आप कब्जा कर लीजिए, बहुत बहुत आपके साधुवाद है, आपका अभिनंदन है, ऐसा किया जाता है। पश्चिम बंगाल पे कब्जा कौन कर रहा है, या पश्चिम बंगाल का बुरा चाह कौन? मैं कह रहा हूं आप छोड़िए, जलेबी बनाना छोड़िए दादा, सुनिए ना, आप पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत क्लियर बताइए कि साहब ये बुरा चाहते हैं, इनको वोट नहीं देना। आप सीधे कहिए खुलकर। जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता का 1,96,000 करोड़ रुपया नहीं दिया, वो पश्चिम बंगाल की जनता के पास वोट मांगने आ रहे हैं। ये मतलब आप झन्नू वाली बात बीजेपी के लिए कह रहे हैं?